रमैया मोरी पलक न लागे हो। रमैया मोरी पलक न लागे हो। दर्श तुम्हारे कारणे, दर्श तुम्हारे कारणे निशिवासर जागे हो। दर्श तुम्हारे कारणे निशिवासर जागे हो। रमैया मोरी पलक न लागे हो। दसो दिशा जातर करूं, तेरो पंथ निहारूं हो। दसों दिशा जातर करूं, तेरो पंथ निहारूं हो। राम राम की टेर दे, दिन रैन पुकारूं हो। राम राम की टेर दे, दिन रैन पुकारूं हो। नैन दुखी दीदार बिन, रसना रस आस हो। नैन दुखी दीदार बिन, रसना रस आस हो। हृदय हुलसे तुको, हरि कब प्रकाश हो। हृदय हिलसे तकू, हरि कब प्रकाश हो। स्वाति बूंद चातक रटे, जल और न पीवे हो। स्वाति बूंद चातक रटे, जल और न पीवे हो। घन आशा पूरे नहीं, तो कैसे जीवे हो। घन आशा पूरे नहीं, तो कैसे जीवे हो। दास की यार दास सुन, दास की यार दास सुन, पिया दर्शन दीजे हो। राम चरण बिरहिन कहे, राम चरण बिरहिन कहे, अब विलंबन कीजे हो। राम चरण बिरहिन कहे, अब विलंबन कीजे हो। रमैया मोरी पलक न लागे हो। विरह की गीत में रमैया रमता है, जो कण कण व्यापी है, जो कण कण में रमन करने वाला है, वही रमैया है। रमता है सो राम, जो हर कण कण में विराजमान है, रमन करता है, वही रमैया। और ऐसा केवल एक ही सकता है, वो परमात्मा वासुदेव। तो रमैया मोरी पलक न लागे हो। हे प्रभु, हे रमैया, हे सतगुरु, मेरी तो पलक ही नहीं लग पाती है, मैं सो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि विरह की अवस्था में ऐसा ही हो जाता है। विरह की वेदना ही ऐसी हो जाती है कि नींद नहीं आती। जैसा कबीर साहब ने कहा, सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। क्यों जागते थे, क्यों? उस विरह के कारण।
उस रमैया, उस राम, उस सदगुरु से मिलन के कारण, मिलन न होने के कारण कहते हैं दरस तुम्हारे कारण निस्वासर जागर। आपके दर्शन के हेतु मैं निस्वासर दिन रात जागते ही रहता। दरस तुम्हारे कारण, तुम्हारे दर्शन के कारण कि अब दर्शन हो जाए, अब दर्शन हो जाए, इसके कारण मैं निस्वासर दिन रात जागते रहता हूँ। और क्या कहते हैं कि दसों दिशा जातर करूं। यदि मैं जहाँ भी जाता हूँ, दसों दिशाओं की भी यदि यात्रा करता हूँ, तो तेरा पंथ निहारूं हूँ। मैं रास्ते पर देखता तो कहीं आप आ जाएं तो मिल जाए तो अच्छी बात है ना। ऐसा कहते हैं कि दसों दिशा जातर करूं, जातर मतलब यात्रा करूं, तो तेरो पंथ निहारूं, तो मैं आपका ही रास्ता देखते रहता हूँ कि आप आते हो मिल जाए। ऐसा राम राम की टेर दे दिन रैन पुकारो। राम राम सतगुरु सतगुरु साथ साथ ओम तत्सत। कोई भी शब्द पकड़ो, अब वही चीज काम कर व्यापक न राम राम रटते रहता हूँ, हैं दिन और रात पुकारते रहता हूँ गुरु गुरु गुरु। कुछ भी नाम पकड़ो, सदगुरु ओम तत्सत। इस तरह से सदगुरु सदगुरु करते करते दिन रात मैं रटते फिरता हूँ। नैन दुखी दीदार बिन रसना रसासे। आगे कहते हैं कि ये नैन कुछ सदगुरु के दीदार के बिना बहुत दुखी है। यह चाहता है कि जल्दी से जल्दी सदगुरु की दीदार हो जाए, उसका दर्शन हो जाए। नैन दुखी दीदार बिन रसना रसास है, और इस रसना को प्रेम रस की प्यास है। ये रसना चाहती है कि उस अमृत रस का पान करें, ऐसा है ना। रसना रस आशय हो, उस रस की आशा है। रसई वास, वेद में यही कहा है, वो परमात्मा एक रस है, एक आनंद है। रसई वास, वह एक रस है। तो नैन दुखी दीदार बिन रसना रसास हो। ये रसना, ये जीवा उस परम आनंद के रस का आनंद लेना चाहिए। हृदय हुलस हेतु को हरि कब प्रकाश। और आगे कहते हैं कि ये हृदय है तो यह हुलसता है कि कब इसमें से सदगुरु प्रकाशित। ऐसी बातें हैं। कारण हृदय हुलस हेतु को, इस कारण इस हेतु ये हुलसते रहता है, आनंदित होते रहता है, हुलसता है कि हरि कब प्रकाश हो, कि वह हरि जो हर जगह रहने वाला है, जो कण कण में विराजमान है, वो इसमें से कब प्रकाशित हो जाएगा, कब उसमें ज्ञान का सूर्य खिल जाएगा। ऐसा तो हरि कब प्रकाश है, कि हरि कब इसमें से प्रकाशित हो उठेगा। आगे उदाहरण देते हैं कि स्वाति बूंद चातक रटे जल और न पीवे। यानी वो जो हंस जो है वह स्वाति बूंद को ही पीता है, जल में ही रहता है, लेकिन इस जल को वो नहीं पीता है, वह स्वाति की बूंद को पीता है। केवल स्वाति की बूंद पर वो बादलों से आशा लगाए रखता है। स्वाति नक्षत्र एक बार महीने में बीत गया है, पड़ गई होगी, बीत गई होगी। अब उसमें वह जो है उस स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। उसी प्रकार से स्वाति बूंद चातक रटे जल और न पीवे। और ये जल, दूसरा जल वो नहीं पीता है, केवल स्वाति के पानी को ही पीता है। उसी प्रकार जो हंस जन है, संतों को भी हंस कहते हैं, तो वह स्व माने अपने से आने वाले उस दिव्य प्रकाश रूपी जल का पान करते। स्व का मतलब अपना, अपना का मतलब आत्मा।
आत्मा से निकलने वाले उस दिव्य प्रकाश का ही आनंद लेते हैं, उसका पान करते हैं। और इस गंगा जल अर्थात संसार में जो रहते हैं, इधर उतना ध्यान उनका नहीं जाता है। हालांकि कुछ कर्तव्य कर्मों की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन उसमें भी उसको होश रखते हुए और स्पान करते हुए ही करते हैं। ये हंस जन है, इसीलिए संतों को हंस की भी उपाधि है ना। यही कारण है वो हंस कहते हैं, हंस और परमहंस, संत और परम संत, ऐसा कारण है। तो स्वाति बूंद चातक रटे, जल और न पीवे, और जल का वो पान नहीं करता है। घन आशा पूरे नहीं तो कैसे जिए, और उस घन से आशा यदि उसकी पूरी नहीं होती तो कैसे जिएगा। अर्थात बादलों से यदि स्वाति की बूंद की बरसात न हो, स्वाति नक्षत्र में वो पानी न पड़े, कैसे जिएगा। पानी पीना ही मर जाएगा, हैं, क्योंकि नीचे का पानी पीना ही नहीं, तालाब का पानी पीना ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि घन आशा पूरे नहीं, यदि वो घन अर्थात बादलों से आशा यदि पूरी नहीं होती तो कैसे जिएगा, कैसे जिएगा, ऐसा कहेगा। तो दास की अरदास सुन पिया दर्शन दीजिए। अब वो कहते हैं कि इस दास की अरदास विनती सुन लीजिए और दर्शन दीजिए, अच्छा तो स्वाति का बूंद बरसा दीजिए। कह रहे हैं कि दास की यह अरदास सुन, इस दास की यह अरदास, यह निवेदन सुनकर पिया दर्शन दीजिए। वो प्रीतम परमात्मा दर्शन दे दीजिए। रामचरण बिरहीन कहे, अब विलम्ब न कीजिए। अब राम चरणों के, उस सदगुरु के चरणों की जो बिरहनी है, अब चाहे कोई भी हो सकता है, उस सदगुरु के चरणों का जो बिरहनी है, विरहीन है, अब वो उसका कहना है कि अब विलम्ब मत कीजिए, दर्शन दीजिए। क्योंकि अब प्यास से जी तड़पड़ा रहा है ना, तो पानी वो समृद्ध बूंद को बरसा ही दीजिए, है ऐसा।